अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। बात वही आ जाती है कि जब हमारे हकों की बात आती है तो हम लोग बीजेपी कांग्रेस में उलझ कर रह जाते हैं, और उस उलझन का नतीजा ये रहता है कि हमें जो कहें कि कोई सुलझन जिंदगी में नजर नहीं आती है। हाल फिलहाल की ही बात करते हैं। कुछ साल पहले ये हल्ला मचा था जब मौजूदा देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये कहा था कि 15 लाख रुपए वाला जो था वो तो एक जुमला था, और सियासत में ऐसी चीजें होती रहती हैं। पिछले कल जो प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने कहा कि हमने तो 5 लाख नौकरियां देने की बात कही नहीं थी। बताइए कि कहां पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। हद है किसी भी चीज की कि हम लोग क्यों प्रलोभन में आते हैं, क्यों हम लोग इन लोगों की चीजों पर आते हैं। जो ये कहते हैं उसे हम ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं कि जो इन्होंने बोल दिया वो ईश्वर ने बोल दिया, एक तरह का है। और जब ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो जंग ये लोग आपस में लड़ते हैं। हमारी जो जंग होती है, आम आदमी की जो जंग उन वादों के प्रति होती है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता। अगर 15 लाख रुपए की बात करें तो लोग आज भी पूरे देश भर में उलाहने देते हैं कि 15 लाख रुपए के देने का वादा किया था तो वो कहां गया। अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करूं तो यहां पे ये कहा गया था कि महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाएगा। तो अब वही बात आ गई कि कांग्रेसियों ने भी तब यही कहा था कि एक महिला होगी तो 1500, 2 होगी तो 3000, 3 होगी तो 4500। इस तरह से एक बड़ी लंबी हजारों की इनकम जो थी वो कांग्रेस के नेताओं ने चुनावों से पहले दिखा दी थी कि इतनी इनकम आपकी होगी, लेकिन सब कागजी चीजें साबित हुई। रोजगार के मसले पर अब कांग्रेस मुकर गई कि हमने तो 5 लाख नौकरियों का वादा ही नहीं किया था। हाँ, एक बात जरूर सच कही हर्षवर्धन ने कि 5 लाख नौकरियां हम तो क्या कोई भी सरकार नहीं दे सकती। अब सवाल यह है कि जब आप लोग नौकरियां दे नहीं सकते हो तो आप नेताओं की जुबान पर, चाहे बीजेपी कांग्रेस जिस मर्जी के हो, आपके नेताओं के मुंह पर लगाम क्यों नहीं लगती कि जब आपने ऐसा कोई वादा करना होता है तो कर कैसे देते हैं। बेरोजगार चीख रहे हैं कि हमें नौकरियां दो। नौकरियां कितनी सी निकल रही हैं हर कोई जानता है। महिलाएं कह रही हैं कि हमें इतना सा जो वादा किया था वो पूरा करो। तो उम्मीद हम लोग खुद से नहीं रखते हैं, खुद अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं करते हैं, और हम उस जुबानी काबिलियत पे भरोसा करते हैं जो नेताओं की है, और उसको वो साबित भी कर सकते हैं और करते रहे हैं कि हम जो कहेंगे उसे जनता को मानना पड़ेगा और उसके लिहाज पर हमें वोट देना पड़ेगा, हमें सत्ता देनी पड़ेगी। लेकिन सत्ता तो इन लोगों को मिल जाती है, फिर सताया कौन जाता है। कभी सोचा नहीं, हम लोग नहीं सोचते। हम आंदोलन करने के आदी हो चुके हैं। हम सोशल मीडिया पर सवाल नहीं करते हैं। अगर बीजेपी की गैंग होगी तो फलाने जी को जय श्री राम, उनको जय श्री राम, उसको भी जय श्री राम। और अगर कांग्रेसियों की बात करें तो वो भी यही कहेंगे कि जय हिंद है, ये है, वो है। लेकिन कभी किसी ने जय जनता कहा? क्या जनता ने कभी नेताओं को पकड़ा? मीडिया के ऊपर सवाल आ जाते हैं। मीडिया भी कहीं ना कहीं गुनाहगार है इन मसलों के ऊपर, क्योंकि वो उस तस्वीर को दिखाता है जो नेता दिखाते हैं। और दाद देनी होगी जनता की इस मसले में भी कि जनता उस वक्त उनको आईना दिखा देती है जब वो अपने वायदों से मुकर जाते हैं, और जब मुकरने की बात आती है तो टूटता कौन है। लेकिन उस मसले पर जो मसले हमारे लिए अहम हैं वो हमारे लिए ही वहम बनाकर रख दिए जाते हैं, तो गुनाहगार काम है। आज बेरोजगार है, इसी हिमाचल में चीख रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब एजुकेशन हाई एंड की ले लेंगे तो उनके सपने अगर बड़े हो जाते हैं तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो हाथ से करने वाली जो स्किल्स हैं वो कहां पर हैं हम लोगों की, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सरकार के साथ भिड़ सकते हैं जिसका कोई अता पता खुद का नहीं है, उसके साथ भिड़ने हम लोग चल पड़ते हैं। बीजेपी के साथ भिड़ते हैं, कांग्रेस के साथ भिड़ते हैं। कभी अपने सपनों की खातिर भिड़े, उन हुनरों के लिए भिड़े जो हुनर हम लोगों में है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक ये चीजें रहेंगी कि जो सियासत से जुड़े लोग हैं वो हमारे साथ ही सियासत खेल जाए? जब ऐसी चीजें चलेंगी तो हमारा जो समाज है वो बैठ जाएगा, ठहर जाएगा। अब तो आलम यह है कि गर्त में जाने की नौबत आ चुकी है। तो पहचानना होगा खुद को। जब तक कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें हम मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ करते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम नेताओं की पूजा करते हैं। नेताओं के सामने कभी सवाल नहीं उठाते हैं कि आपने ये वादा किया था, जरा बताइए। हैरानी की बात है कि लोग ये तो चाहते हैं कि मीडिया कुछ बोले, लेकिन जब उनके बोलने की बारी आती है तब उनके मुंह पर ताला क्यों रहता है? क्योंकि ये जो मुंह की तालाबंदी है
ये बहुत खतरनाक है। बोलना चाहिए, हक है आपके, आप लोगों ने वोट दिए हैं, आप लोगों ने इनको रसूख दिया है, इसके बदले में आपको चोट मिली, इनकार नहीं कर सकते आप। आपको रसूख कितना सा मिला ये आप तय कीजिए। आज आपके बच्चे, हमारे बच्चे सड़कों पर जाकर आंदोलन करते हैं, क्या कभी किसी बड़े आदमी का बच्चा इस तरह के आंदोलन में देखा? नहीं देखा, क्योंकि इन लोगों की जो सोच है वो प्रोफेशनल है और हम लोग खुद अपने लिए पर्सनल नहीं है। जब हमारे अपने पर्सनल इश्यूज को एड्रेस करने की बात आती है तो हम एड्रेस करते हैं इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को, खुद को एड्रेस नहीं करते। तो जरूर सोचिएगा कि अगर सिस्टम से भिड़ना है तो उसके लिए जो धार चाहिए, क्या वो हमारी सोच में है? अगर धार नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। धन्यवाद।